हेलो दोस्तों, वेलकम पीजी फाउंडेशन क्लासेज। और हमारा एक सीरीज चल रही थी क्लास 10th के मैथ्स की, और उसमें हम फर्स्ट प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो अब हमारा नंबर आता है सेकंड प्रश्नावली का, है ना। और सेकंड प्रश्नावली को आज हम एक लेक्चर में इसका बेसिक खत्म करेंगे। आगे बेसिक के बाद में फिर इसको क्या करेंगे, सवाल करेंगे। और छोटी सी चिंदी सी पिद्दू सी प्रश्नावली है, तो इसको हम 2 या 3 क्लासों में फिनिश कर देंगे, है ना बेटा। बहुत और मैं मानता हूं कि एक बहुपद छोटी सी प्रश्नावली है जो कक्षा 9th में पढ़ के आए होंगे। यहाँ पे छोटा सा इसका बड़ा रूप है, तो उसको देखेंगे, है ना। और इसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेल आइकन पे प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर पीजी फाउंडेशन क्लासेज चैनल पे और फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेज ऐप पर भी सारी कक्षाएं अवेलेबल कराई जा रही हैं, तो वहां आप देख सकते हैं। और किसी को कहीं भी घूमने फिरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ ट्यूशन जाओ वहां जाओ टाइम खराब करो। बेटा यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस से क्लास कराई जा रही है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर की 7 क्लास हो चुकी हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। जैसे ही आप यूट्यूब पे पीजी फाउंडेशन क्लासेस सर्च करते हो तो आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई मिलेगी। तो वहाँ पे आप उस प्ले लिस्ट से उन 7 क्लासेज को, इसी प्रकार साइंस की क्लासेज भी चल रही है तो साइंस को भी देख सकते हो वहाँ पे, है ना। और 11th 12th है बीएससी की सारी क्लासेज चल रही हैं, तो वो भी आप वहाँ पे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। सबकी क्या बनी हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है ना। और हमारा ये चैप्टर चल रहा था पीजी फाउंडेशन क्लासेज। अब स्टार्ट करेंगे आज इसको, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत अच्छे लेवल पे कि आप देखते ही कैसे बता दोगे कि ये ग्राफ किधर जाएगा, क्यों जाएगा, इस ग्राफ में ऐसा ही क्यों बनेगा, और बनेगा तो इसके कितने शून्यक होंगे। हमें बनाना नहीं है, ग्राफ बनाने का झंझट नहीं है। हम उसको इक्वेशन को देखेंगे और बता देंगे कि वो है क्या, है ना। कितने शून्यक निकलेंगे, अब ये पता नहीं है कि कौन कौन से निकलेंगे, लेकिन ये बता देंगे हम कि कितने शून्यक निकलेंगे इसके और किस टाइप का ग्राफ बनेगा, है ना। तो ये बात अपन देखते ही बता देंगे, वहां पे हर चीज को निकालने का टाइम नहीं होता। और जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं बेटा एबेसेदे वाले, इस चैप्टर से बनेंगे 2-3 क्वेश्चन, है ना। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। नाम है हमारा चैप्टर का पॉलिनोमल, यानी बहुपद, राइट। ओके, बहुपद है। यह एक बीजीय एक्सप्रेशन है, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, जिसमें अनिश्चित स्थिरांक और चर होते हैं, राइट। बहुपद को डेफिनेशन दी जाए तो क्या बोलेंगे कि यह एक बीजीय क्या है, बीजीय व्यंजक है, एक्सप्रेशन है। यह एक बीजीय व्यंजक है जिसमें अनिश्चित स्थिरांक और चर होते हैं, राइट, है ना। अब इसके बारे में फिर बहुपद में पढ़ेंगे हम, कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस बेस पे होते हैं, टर्म्स के आधार पे होते हैं, पावर के आधार पे होते हैं। लेकिन पहले उससे पढ़ने से पहले हम जाने तो सही कि बहुपद है क्या, राइट। तो देखो बेटा, बहुपद क्या होता है, चलो मैंने एक उदाहरण लिख दिया, 2x² + 5 लिख दिया। अब इसके बारे में आप क्या कह पा रहे हो, कुछ नहीं कह पा रहे हो। आप कुछ नहीं बता सकते जब तक इसके बराबर में कोई चीज नहीं रखी जाती। जब तक बराबर में नहीं है तो ये सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझिए, मैं एक कहानी से रिलेट करता हूं आपको कि एक लड़की थी, ये एक लड़की थी, इसका नाम सपना था। और ये एक लड़का था, मान लो इसका नाम कोई एक्स है। और ये लड़की आगे जा रही है, ये लड़का इसके पीछे जा रहा है, राइट। ये दोनों आपस में चल रहे हैं, है ना। कुछ टाइम के बाद में सपना वापस इधर को घूम के देखती है, राइट, देखती है और हंस जाती है। क्या, पीछे को मुड़ के हंस जाती है। अब लड़का देखो क्या सोच रहा है, बताओ। लड़का क्या सोच रहा है कि वो हंस गई तो क्या समझ रहा उसने, क्या समझा उसको ये बता दो। अब कुछ वो होंगे जो अलग दिमाग लगा लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसी प्रकार बेटा ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते अभी तक। जब तक इसके बराबर में कुछ नहीं आएगा, ये इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। जैसे इसके बगल में मैं मान लो 10 5 कुछ भी लिख दूं या 0 लिख दूं, तो ये ऑटोमेटिक किस में बदल गई, अब इक्वेशन यानी समीकरण में बदल गई। समीकरण में बदल गई तो अब साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि सर इसके एक्स के मान चाहिए। क्या चाहिए, इसके एक्स के मान चाहिए। तो जब तक ये अगर बराबर में नहीं है कोई चीज, तब तक हम उसके बारे में कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे इस लड़के ने एक्सप्रेशन दिया सपना ने, और वो कुछ
पता नहीं लगा सका, जबकि पता है वो किस चीज को देख के हंसी थी, पीछे कोई कुत्ता और जा रहा था उसको देख के हंसी थी। समझ रहे हो, है ना। तो इस प्रकार हमें हर कोई अगर हमारे पीछे देख के हंस जाए तो उसको सीरियस नहीं लेना है। समझ रहे हो ना, है ना। तो आगे देखो बेटा, तो आगे ये था, इसको पहले समझते हैं किस प्रकार कौन कौन से इसमें, इसने बोले अनिश्चित स्थिरांक और चर होते हैं, तो इसको समझते हैं अनिश्चित स्थिरांक और चर का क्या मतलब होता है। देखो बेटा ये x है ना, ये x है, इसको px के रूप में लिखते हैं पहले तो। अब px के रूप में क्या लिखा, देखो बेटा p यानी पॉलिनोमल, p यानी पॉलिनोमल यानी बहुपद, x यानी x के टर्म्स में है। समझ रहे हो, इसलिए इसको क्या डिनोट कर दिया, px कर दिया। अगर y के टर्म में होता तो py भी कर देते, z के में तो pz कर देते, कोई बड़ी बारी बात नहीं थी, राइट। तो देखो इसमें बेटा जो एक्स स्क्वायर का होता है इसको बोलते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक। ये पूछेगा कि दी गई समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, जरूरी है जानना। गुणांक कहते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ओके, ये गुणांक हो गया। ये बेटा जो x के ऊपर लगी हुई है इसे कहते हैं घात। क्या कहते हैं, घात, पावर, राइट। और ये x है, ये है चर, क्या है, चर, इसे बोलते हैं वेरिएबल, राइट। और ये 5 है, ये है अचर, ये है अचर, इसे बोलते हैं कांस्टेंट, राइट। तो देखो बेटा एक बहुपद में ये चीजें होती हैं, फिर से समझना इस बात को कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। गुणांक होता है एक, राइट। बेटा गुणांक, हर ध्यान रखना कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, उसके जो गुणा में होता है उसे क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। एक्स के गुणा में, एक्स उसका हो सकता है एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, और उसकी बात करें कि वो एक्स स्क्वायर के गुणांक में काई है तो वो सीधे सीधे कह देंगे जो उसके गुणा में होगा। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कोई बड़ी बारी बात नहीं है, राइट। जो x होता है, x के पदों में है तो x, y के पदों में तो y, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, इसका चर कहलाएगा, राइट। क्यों, इसका चर x का मान हम बार बार चेंज कर सकते हैं, और चर उसे ही कहते हैं वेरिएबल जो उसका मान बार बार वेरी करता है, यानी बदल सकते हैं। समझ रहे हो, है ना। लेकिन 5 है, 5 बेटा, 5 को पृथ्वी पे देख लो तो भी 5 है, आकाश में देख लो तो भी 5 है, अंतरिक्ष में देख लो तो भी 5 है, चाहे पाताल में देख लो तो भी 5 है, राइट। ये चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अचर बोलते हैं, राइट। क्या कहते हैं, अचर यानी कांस्टेंट कहते हैं, राइट। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी बहुपद में क्या क्या चीज होती है, गुणांक होता है ना, चर होता है, अचर होता है और घात होती है। ये बातें बहुत जरूरी है। और इसको एक बार लिखने से पहले एक बात और बता देता हूं कि इसका मानक रूप कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, बहुपद कब होगा कब नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 एबेसेद दे दिए जाते हैं और बता दिया जाए कि निम्न में से बहुपद नहीं है। 3 बहुपद दे देगा, 1 दे देगा बहुपद जो नहीं होगा, राइट। तो आओ इसको समझिए पहले। तो बेटा एक पहले तो इसका मानक रूप देख लो, क्या देख लो, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म से बोलते हैं, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। देखो बेटा ये इस प्रकार की होती है, ए एक्स प्लस बी टाइप, है ना। जहां ये फिक्स है बेटा, जहां, चलो इसको बाद में बताएंगे, जहां ए एक्स प्लस बी टाइप की होती है ना। अब आगे भी हो सकती है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी हो सकती है ना। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये मैंने 3 इक्वेशन लिखी हैं आपको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, इक्वेशन नहीं बोलूंगा अभी इनको, मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी। और इनसे क्या समझ आया, इनसे समझ आया बेटा कि ये हमेशा इनकी घात होती है जो डिक्रीज होती है, यानी घटते हुए क्रम में होती है, और उसे ही मैं यही समझाना चाहता हूं कि वही क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। देखो पहले एक्स स्क्वायर था, राइट, क्या था, एक्स स्क्वायर था, है ना। इसके बाद में इसकी पावर 1 हो गई, और इसके बाद में वो x हट ही गया, राइट। यहां भी देखो 3 थी, इसके बाद में 2 हुई, 1 हुआ और फिर खत्म हो। तो बेटा क्वेश्चन इस प्रकार भी बनता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कि बताइए, आपको दे देगा कि दे दिया आपको, मान लो -7x प्लस 5 प्लस 6x स्क्वायर का मानक रूप है, का मानक रूप है। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, एग्जाम में आ गया, 4 ऑप्शन बना दिए, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको किस प्रकार से मैनेज करें, राइट। तो देखो
किस प्रकार से करोगे? मैंने कहा इस फॉर्म में लिखेंगे, तो अगर इस प्रकार का एबेसेड वाला क्वेश्चन आता तो सीधा ही लिख देना है। अगर सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है तो पहले लिखेंगे इसका मानक रूप, इसका मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर की टर्म्स देखो किसके साथ में है? 6x² है, तो ए की जगह 6 है, एक्स स्क्वायर की जगह x है, तो पहले वो आएगा 6x²। फिर bx का यानी x वाली टर्म तो कितना है? माइनस का 7x, और फिर कांस्टेंट कितना है? 5। तो बेटा ये है इसका मानक रूप, ये इसका मानक रूप, राइट। तो ये समझ पाए हो आप कि मानक रूप किस प्रकार का होता है ना। तो मानक रूप के बारे में समझ गए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अलग से नहीं बता रहा मैं, क्वेश्चन बार बार चेंज होके आते हैं एबेसेडे में, फिर बच्चा पढ़ तो लेता है बहुपद, लेकिन उसको पता नहीं होता कि सीक्वेंस क्या होती है, तो हमेशा घाते घटते क्रम में लिखी जाती है। ये नोट कर लेना, बात को दिमाग में फिट कर लेना कि ये घाते होती है बहुपद की जो कितने घटते हुए क्रम में होती है, राइट। तो आगे समझो इसको, देखो ये टर्म्स थी, इसको वापस से लिखता हूं, 2x² प्लस 5। एक बार फिर से बता देता हूं, ये होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये होता है चर, ये इसके दो लग रहा है, ये है इसकी घात और ये है इसका, राइट। ये बात होगी। बहुपद होने की कंडीशन लिख लो एक बार, बहुपद होने की शर्त कि बेटा बहुपद होगा कब और कब नहीं होगा, ये बात हमें पता होना चाहिए, कि वो क्वेश्चन तो देना ही है, वो कह देगा निम्न में से बताइए बहुपद नहीं है, तो हमें आना चाहिए वो वाली बात, है ना। तो देखो बहुपद होने के लिए ये है मेन इंपॉर्टेंट बात है, एक ही बात लिखाऊंगा, हो सकता है अलग अलग टीचर 50 औलाद लगा दे, मैं एक लिखाऊंगा, एक से सारा काम हो जाएगा, राइट। बहुपद होने के लिए घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि बहुपद होने के लिए घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या। अब समझ गए होगे कि मैंने फर्स्ट प्रश्नावली में पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक, प्रेमय, अपरिमेय क्यों पढ़ाई थी? क्योंकि सारी प्रश्नावलियों में यूज आनी है, इसलिए मैंने वो संख्याएं पढ़ाई थी, आगे समझ में, है ना। तो पूर्ण का मतलब क्या होता है? देखो समझो बात को, पूर्ण संख्या कौन सी होती है बेटा? पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से लेके इनफाइनाइट तक, राइट, ओके। पूर्ण नंबर वो होते हैं। तो घात कितनी होनी चाहिए? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। अब एक बात देखो, इसमें क्या इसमें कोई नेगेटिव घात आ रही है? नहीं ना। तो अगर पूर्णांक में, अब वो किताब में भी 4 बातें लिख देगा, मास्टर भी 4 बातें लिखा देगा, लेकिन कितनी कितनी लिख के सर पे क्यों बोझ डालना? जब एक ही बात लिख दो कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए घात, उसमें ही आ जाएगा सारा। अब वो लिखाएगा कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अरे बेटा पूर्ण संख्या में भी तो नेगेटिव नहीं है, समझो बात को, पहले क्लास क्यों पढ़ाई थी, है ना। अब मान लो आपको ये तो हो गया, एक क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, है ना, निम्न में से, निम्न में से बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, राइट, दे दिया उसने। सपोज करो तो x² प्लस 5 एक, सेकेंड 2x² प्लस 1/x, ओके, थर्ड 1/x² और 4 √2x प्लस 6x² प्लस 7। ये मान लो मैंने 4 आपको उदाहरण दे दिए। अब इसमें से मोर देन वन आंसर होता है, एक से ज्यादा हो सकता है, मैंने आपके लिए बता दिया कि एक से ज्यादा हो सकता है। चलो एक और ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, √x प्लस 6, ये और दे दिया, ठीक है। 4-5 मैंने उदाहरण दे दिए, आपको छांटना है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है या नहीं है। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ कौन कौन सा है, कौन सा नहीं है, लगाओ दिमाग। अपने पहले होने की शर्त भी आपके सामने है, तो अब शर्त को देखते हुए आप लगाओ कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, बताओ। देखो बेटा शर्त लगाओ, क्या दिक्कत है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या दो पूर्ण है? x की घात, बिल्कुल राइट है, और तो इसमें घात है नहीं, तो ये तो क्या हो गया हमारा
बहुपद हो गया। चलो अच्छी बात है, ये तो बहुपद हुआ, ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। ओके, अगली वाली देखो, सेकंड वाली के देखो, 2x² प्लस 1/x। यहाँ पे देखा सर सही तो है, ये तो सही है ना, ठीक है ये वाली तो ठीक, लेकिन ये भी तो चर है अपनी। मैंने कहा कि घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या किसकी, और घात होगी तो चर की होगी, या चर की तो होगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो देखो इसको बेटा मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, क्या मैंने कोई गलती करी है, x की पावर -1, नीचे की संख्या को कोई ऊपर ले जाता तो -1 बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना, है ना। तो यही तो बात आप अब लगाओ कि 0 1 2 3, क्या इसमें -1 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, इसमें -1 नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है, नहीं है, हमारा बहुपद नहीं है। समझ गए। ओके, इसी प्रकार देखो इसको अब तो बता दोगे, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2, तो ये भी क्या नहीं है, हमारा बहुपद नहीं है। ओके, ये देखो √2x प्लस 6x² प्लस 7, √2x प्लस, देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसमें कोई घात नहीं, बिल्कुल ये क्या है, हमारा बहुपद है। ओके, अगला देखो x प्लस 1, बेटा √x को हम रूट की पावर वो 1 की x की पावर 1/2 को भी तो लिख सकते हैं, उसको भी तो √x ही बोलते हैं, प्लस 6। क्या बेटा इसकी घात कहीं भी 1/2 आ रही है पूर्ण संख्या में, नहीं, इसलिए ये भी क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बेटा एक बात याद रखनी है पहले कि बहुपद के चरों की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक से दिमाग में बैठा लेना, 4 लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट बात यही बैठा लेना। और एक क्वेश्चन आपको यहां से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से बताइए कि बहुपद है या नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखो इसका एक बार अब क्लासिफिकेशन करते हैं हम। ये तो मैंने बहुपद के बारे में एक सिंपल सी आपको बेसिक सी नॉलेज दी कि बहुपद कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और इसका मैंने बेसिक रूप भी बता दिया, मानक फॉर्म बता दी, है ना। इसके बाद में अब आप समझेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, है ना, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो किस टाइप से होता है, इसको 2 टाइप से करते हैं। एक तो होता है टर्म्स के आधार पे, टर्म्स के आधार पे, टर्म्स के आधार पे, और एक होता है पावर के आधार, यानी बेटा पद के आधार पे, और एक होता है घात के आधार। समझना बेटा बात को, इसको 2 पदों में डिवाइड करते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल ऑफ टर्म्स के आधार पे, बेस ऑन टर्म्स के आधार पे, और बेस ऑन पावर के आधार पे, यानी घात के आधार पे। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, जिस बहुपद में एक पद होगा वो एक पदीय, 2 पद होगा जो द्विपदीय, और 3 होगा जो त्रिपदीय। हालांकि इसमें हमारे 3 त्रिपदीय के उदाहरण तो है, लेकिन कुछ पार्ट घटा दिया, त्रिघात वाला घटा रखा है, हटा दिया, जो पिछले 2023 वाले सेशन में 30% सिलेबस कम करा था उसमें, है ना। तो देखो इसका 3 टाइप्स की होती है, ये भी कितने टाइप्स की होती है, 3 होती है। एक तो होती है एक पदीय, एक पदी, एक होती है द्विपदीय, और एक होती है त्रिपदीय। राइट, 3 होते हैं, ये भी 3 होते हैं घाट के आधार पे, ये भी 3 होते हैं, एक घात की, द्विघात की, एक घात, इसे रेखिक भी बोल देते हैं, द्विघात, और ये क्या होता है, त्रिघात। ठीक है, ये भी 3 टाइप के होते हैं, ये भी 3 टाइप के होते हैं, समझना बात को। ठीक है, एक घात वो एक पद में बेटा भी, एक पद में ऐसे उदाहरण हो सकते हैं 2x, ऐसे हो सकते हैं 2y, 2 हो सकता है, 2x² हो सकता है, 5x हो सकता है। इस टाइप के उदाहरण क्या है, एक ही पद है इसमें। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, एक पद ही है। 2 पद में 2 पद आ जाएंगे बेटा, ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये कितना होगा, त्रिपद, ये त्रिपद में बेटा 3 पद आ जाएंगे, 3 पद आ गए।
ठीक है, तो इस प्रकार पदों को गिन लेंगे कि कौन कौन से कितने पद हैं। इसमें एक पद है तो एक पद ही है, दो है तो दो। अब इसमें वो मत देखना तुम एक्स है वाई है, इसमें दो है तो दो पद ही है, इस प्रकार ये हो जाएगा, राइट। अब घात वाले में देखो, देख घात वाले में सिंपल है, एक घात होगी तो एक रैखिक, दो घात हो द्विघात, तीन होगा तो, जैसे इसमें देखो 2x+5, इसमें पद मत गिनना, इसमें घात पे नजर करना सिर्फ, है ना। तो x की घात कितनी है, एक, है ना, तो ये क्या हो गया, एक घाती है ना। 6x, ये भी क्या हो गया, एक घाती है। द्विघात में देखो 2x² + 5, 6x+5, ये दे दिया ये। अब ऐसे इसमें देखो पदों की देखेंगे तो तीन पद का हो जाएगा, लेकिन घात के आधार पे कितना है, द्विघात। और एक बात और नोट कर लेना, बहुपद में जो उच्चतम घात होती है वही उसका घातीय कहलाता है। अगर मान लो इसमें मैं बताऊंगा आपको, चलो सपोज करो 99+100+1000 दे दी, तो ये कितने घात का होगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, जो अधिकतम उच्चतम घात होगी वो उतने ही घात का बहुपद कहलाएगा। तो ये कितने घात का है, 1000 घात, है ना। सिंपल सी बात है कि जितने उच्चतम घात होगी वो घात को ही वही समझना है कि वही क्या होगी, इसकी उच्चतम घात है तो वही बहुपद कहलाएगा, राइट, है ना। तो इसकी दो है तो द्विघात का हो जाए, त्रिघात का लिख लो, इसमें तीन होगी अधिकतम अधिकतम घात, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारा नोट करने की बात है। एक बार क्लासिफिकेशन किसके आधार पे, घात के टर्म से यानी पद के आधार पे, और पावर यानी घात के आधार पे, दोनों के आधार पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया। वो क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से एक घातीय बहुपद कौन सा है, निम्न में से द्विघातीय बहुपद कौन सा है, तो वो एक घातीय बहुपद को भी रेखीय बहुपद भी कहते हैं, राइट। ये आगे हमारे घात के बारे में एक बार नोट करो इस बात को, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखो ये हो गई, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक होता है समान घातीय और असमान घात, समान और असमान घात बहु, असमान घात बहु। तो बेटा ये बात को समझना है, इसमें समान घात में समान ही घात होगी और असमान घात में अलग अलग घात होगी। वैसे ही क्लियर हो रहा है, समान घात में मैंने मान लिया 2x दे दिया, है ना, तो अगला बहुपद 2y हो सकता है कि घात कितनी है, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है। लेकिन असमान घात में देखो 3x⁴ लिख दिया, आगे लिख दिया 4x⁶, तो दोनों की घातें अलग अलग है, राइट, है ना। तो ये समान घात का असमान घात का है, तो आपको ये इनमें भी छांटने को दे सकता है, दो उदाहरण दे दिया कि इनमें समान घात के बहुपद कौन सा है, देख लेना उसकी टर्म। और बेटा हाँ एक बात और ध्यान रखना, मान लो 2x² और ये, इसकी भी बेटा एक घात है, इसकी भी है और इसकी भी दो है, तो बेटा ये भी क्या है, समान घात में ही है। अगर मैं मान लो इसको इस टाइप से दे देता हूं तो भी ये क्या है, समान घात में है। क्यों बेटा, इसकी पावर एक और इसकी एक मिला के कितनी बना रही है, दो, और इसकी ऑलरेडी कितनी है, दो। वो तीन के टर्म्स में हो सकता है, तीन चरों में भी हो सकता है, लेकिन घात का ही ध्यान रखना है, समझ गए, है ना। तो ये एक बात हो गई समान घात की और असमान घात की, और घातें ये जुड़ जाती हैं आपस में, ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर आपने तो 4xyz दे दिया और इधर को दे दिया हमारा y, क्यों, क्या दोनों समान है, हाँ बेटा, इन तीनों की पावर जुड़ के 1+1+1, ये भी कितनी हो रही है, 3, और इतनी ये भी कितनी हो रही है, 3 हो रही है, समझ गए, है ना। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है, ओके। एक बात ध्यान रखना है, क्या जीरो बहुपद होता है, जीरो बहुपद, शून्य बहुपद, बेटा हाँ, शून्य बहुपद एक होता है जिसका घात कितना होता है, जीरो होता है, कोफिशिएंट भी कितना होता है, जीरो होता है ना। और स्थिर बहुपद, ये दो तीन चीजें याद है रखना है, स्थिर बहुपद, स्थिर स्थिर बहुपद, एक होता है जीरो बहुपद, मैंने बता दिया, जीरो बहुपद भी होता है ना। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है क्या शून्य एक बहुपद है, हाँ बेटा शून्य एक बहुपद है ना। और स्थिर बहुपद, बेटा स्थिर बहुपद वो होता है स्थिरांक वाला, जो मान लो 5 कह दिया, 6 कह दिया, ये स्थिर है, चेंज नहीं होते, इनको क्या कहते हैं, स्थिर बहुपद कहते हैं, समझ गए बात को, है ना। तो हमारी ये थी बहुपद के वाले में, और हमने देखो अभी मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया, यहां से था देखो, मैंने पढ़ाया
पॉलिनोमियल यानी बहुपद, बहुपद की क्या होती है, जो गुणांक में होता है तो उसे गुणांक कहते हैं, एक्स चर के गुणांक में, है ना। उसे अगर घात है तो उसके ऊपर जो पावर लगी होती है उसको घात कहते हैं, चर कहते हैं, ये अचर होता है, ये होता है। इसका मानक रूप में इस प्रकार आपको बता चुका कि इस टाइप से इसका मानक रूप होता है। मानक रूप को लिखना भी बता दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, घटते हुए क्रम में घातें लिखते हैं, पहले 2 आएंगी फिर 1 आएगी फिर कुछ नहीं आएगी, मान लो 4 आएगी फिर 3 आएगी, 2 आएगी फिर 1 आएगी। अगर बीच में कुछ मिस हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फिर कहोगे सर आपने तो एक ऐसा दे दिया, मान लो मैं आपको दे देता हूं, ये मान ये मान लो, ठीक है, ये वाला दे दिया मैंने, ये वाला दे दिया, तो अब कहोगे इसको मानक रूप में, हाँ तो सर मानक रूप में ही है बेटा ये। देखो अगर ये इसको और अच्छे से अगर मानक रूप में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं फिर, तो 0x² लिखने से कोई फायदा नहीं है कि वो 0 का मान 0 ही होगा, राइट है ना। ये बिल्कुल एज इट इज उसमें क्या है, मानक बहुपद में है। तो इस प्रकार ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, पहले 3 थी फिर 2 थी फिर 1 थी फिर कुछ नहीं बचा, यहाँ भी 3 थी 2 वाली गायब थी तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 0 बना के लिख दिया, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में मैंने कहा कि पी एक्स क्यों लिखते हैं, पी यानी पोलिनोमियल, एक्स यानी टर्म्स में किस पदों के रूप में वो है। ओके, ये आ गया। इसके बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा, इसके बाद में कि गुणांक, ये बात पढ़ ले, बहुपद होने की शर्त ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो ये पढ़ी कि पूर्ण संख्या किस प्रकार बहुपद होगा या नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि बहुपद की घात कभी नेगेटिव नहीं होगी, बटे में नहीं होगी, आधी पढ़ी सारी वो नहीं होगी, सारी होगी लेकिन बाकी की नहीं होगी। ओके, ये पढ़ा। नेक्स्ट देखो आगे क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन में हमने 2 टाइप से पढ़े, पदों के आधार पे और घात के आधार पे, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, घात के आधार पर एक घात, द्विघात, त्रिघात, इनका मैंने एक एक उदाहरण दिया, समझाया आपको। नेक्स्ट पढ़ा अपन ने, इसके बाद में समान घात बहुपद और असमान घात बहुपद, जिसमें समान घात होगी वो समान और असमान वाले में मैंने आपको ये उदाहरण, एक जीरो बहुपद, जीरो भी बेटा बहुपद होता है तो वो वाली बात में मैं बता चुका, स्थिर बहुपद एक कॉन्स्टेंट होते हैं, ये इनको क्या कहते हैं, स्थिर बहुपद कहते हैं, है ना। इसके बाद में अपन ने नेक्स्ट क्या पढ़ा, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यकों के बारे में, है ना, हमारी प्रश्नावली में भी है, और बहुपद के शून्यक क्या होते हैं इनके बारे में आपको मैं ब्रीफली बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे और प्रश्नावली को फिनिश करेंगे, है ना। तो अब बहुपद के देखो बेटा, ये था 2x² प्लस 5x, मान लो 5 ही दे रखा था, तो x प्लस 5, अब x रख जाए, 2x² प्लस 5 था, ओके, है ना। देखो बेटा इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं लग रहा है, अभी तक हमें कुछ नहीं बोला गया, लेकिन वो देगा कि निम्न में के क्या क्या करो, शून्य ज्ञात करो, और शून्य ज्ञात करने के लिए उसको क्या, बहुपद को किसके बराबर रखना पड़ेगा, शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख दूंगा 2x² प्लस 5 इजिकल टू 0। शून्य ज्ञात कर रहा हूं तो उसको शून्य के बराबर मुझे रखना ही रखना पड़ेगा, राइट। तो मैंने शून्य के बराबर रख दिया, डन, है ना। इसके बाद में मेरे को क्या ज्ञात करने होंगे, शून्य ज्ञात करने होंगे, तो 2x² इजिकल टू, इसको पक्षांतरण करेंगे, प्लस वाली संख्या इधर को जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, x² माइनस 5/2। अब देखो बेटा x² बराबर -5 बटे आगे, तो लेकिन हमें तो x के मान चाहिए, लेकिन अपन ने संख्या ऐसी ली है तो वो क्या है, उसमें जा रही है काल्पनिक नंबर में, किसमें जा रही है, काल्पनिक नंबर में। अब एक बात ध्यान रखो, और x² के कितने आ गए, x के निकालने ना, तो x का आ गया अपना x बराबर √-5/2, लेकिन इसको अंडर रूट में नहीं होती इसलिए इसको लिख देते हैं x बराबर 5/2 आयोटा, है ना। फर्स्ट क्लास में बताई थी मैंने कि √1 का मान कितना होता है, आयोटा, कितना होता है, आयोटा। ओके, ये तो अपन ने ऐसे रेंडमली समीकरण ली थी इसलिए उसमें चलेगी, काल्पनिक में नहीं, काल्पनिक वाली आपके आएंगी नहीं, है ना। देखो बेटा इसके बाद में मैंने क्या कहा कि जितने, अब एक बात ध्यान रखना, प्लस माइनस में जाएगी, अंडर रूट में जाएंगी, तो ओके किस में जाएगी, प्लस माइनस में। एक बात आप दिमाग और दिल दोनों में बैठा लेना कि अगर कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन यानी बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही मान निकलेंगे। जैसे इसके 2 घात थी तो इसके 2 ही मान निकले। अगर बेटा किसी की पावर 1000 है तो उसके 1000 ही मान निकलेंगे। 1000 मान का मतलब है कि उसके 1000 शून्यक निकलेंगे, 1000 उसके क्या निकलेंगे, शून्यक निकलेंगे, समझ रहे हो, है ना। तो देखो अगर मान लो मैंने ये दे दिया, तो आप बताओ पहले तो ये कितने डिग्री का बहुपद है, ये 6 डिग्री का बहुपद है, यानी 6 घात, वो 5 घात का, सॉरी, कि 5 घात का बहुपद है, क्योंकि बहुपद की उच्चतम घात ही बहुपद की घात होती है, तो 5 घात का है। और बेटा इस
के 5 मान पॉसिबल है, 5 मान पॉसिबल है, वो संभव है वो मान बेटा। अब सुनना बात मेरी, वो पांचों मान समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, वास्तविक हो सकते हैं या काल्पनिक हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, अगर जितना बड़ा बहुपद है और उसके उतने ही मान आएंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना, वो मान समान भी हो सकते हैं, वो मान असमान भी हो सकते हैं, वो मान वास्तविक भी हो सकते हैं, और वो मान काल्पनिक भी हो सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट में ही हमारा क्या आ गया, काल्पनिक आ गया, राइट। लेकिन ये फिक्स है, होंगे कितने, 5 मान होंगे। ये फिक्स है, कितने भी हो तो वो कितने होगा, 5 मान हो, राइट। ये बात समझ में आई। तो ये था हमारा मानों के बारे में। अब देखो हम सीख देंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना, ठीक है। देखो तो बेटा पी एक्स बराबर मैंने दे दिया 6x-12, ये मेरा बहुपद है। मैंने कहा शून्यक ज्ञात करने के लिए पी एक्स इजिकल टू 0 लिखेंगे, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के एक्स इक्वल टू, एक्स का मान रखो कितना है, 6x-12 बराबर 0। पक्षांतरण करो। अब ये देखो बेटा, आगे जाके किस में बदल जाएगी, समीकरण में बदल जाएगी, है ना। बहुपद किस में बदल जाएगा, समीकरण में। पक्षांतरण करो, 6x इजिकल टू 12, x इजिकल टू 12/6, x इजिकल टू कितना आ गया, ये क्या आ गया इसका शून्यक। बात समझना बेटा, शून्यक होता क्या है बेटा, वो मान होता है जो उस, अगर हम बहुपद में या उसको आगे जाके मैं बोलूं समीकरण में उस मान को रखें तो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0। वही वो उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। सर कैसे 0 हो जाए, सर x का मान अगर हम 2 रखते हैं बहुपद में तो वो क्या हो जाना चाहिए, 0। सर नहीं मान रहे हम, सर आप सिखाओ। देखो बेटा x का मान हमारा बहुपद था 6x-12 में x इजिकल टू क्या रख दो, 2 रख दो। अगर ये 0 आ रहा है तो हमारा शून्यक सही है, वरना गलत है। देखो बेटा x जहां जहां दिखा है उसकी जगह क्या रख दो, 2 रख दो, तो 6 दूनी 12 -12 इजिकल टू क्या आ गया हमारा 11, यानी 0। ओके, तो ये क्या कहलाता था, x का शून्यक कहलाता है। दो बात मैंने बोला, एक तो बोला कि x जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो उतने ही घात का बहुपद कहलाएगा। दूसरी बात ये थी कि उतने ही घात का बहुपद है तो उसके उतने ही x के मान पॉसिबल हैं, वो चाहे मान समान होंगे, असमान होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। समझ गए, है ना। छोटी छोटी बातें हैं बेटा, बार बार याद आ जाती हैं, एग्जाम में वहां भूल जाते हैं कि छोटा सा एबीसीडी का क्वेश्चन आया, निम्न में से कितने घात का बहुपद है, आपको उसने 420 की, 420 कैसे, आगे ये करा, मान लो दोबारा लिखता हूं, ये है, आपने देखा शुरुआत के 6 घात थी, सिंपल से आपने लगा दिया 6 घात का बहुपद। जबकि आगे और थोड़ी सी नजर करते तो कितने का है, 9। एक्स के कितने मान पॉसिबल होंगे बेटा, 9 मान पॉसिबल होंगे। और यही हाईएस्ट घात इसकी क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। इसलिए ध्यान रखना, एक बार ढंग से देखना है कि हमें कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है, उसके बाद में हमें डिसाइड करना है कि कितने घात का बहुपद है, कितने का नहीं है, कितने इसके मान पॉसिबल होंगे। अब देखो एक आगे और चलते हैं, मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं ग्राफ की तरफ। तो बेटा रेखीय, रेखीय बहुपद, देखो बेटा रेखीय बहुपद की मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी टाइप का। ओके, रेखीय बहुपद का मानक रूप है, इधर लिख रहा हूं मैं, हमारे दो ही दिए, एक तो हटा दिया, तो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं। रेखीय का ये हो गया क्वार्टिक यानी द्विघात का, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, और एक हो जाएगा द्विघात का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस
राइट। ये इसके मानक रूप हैं। इन मानक रूप में देखना किस प्रकार से हम अलजेब्रिक इक्वेशन निकालते हैं, और ये हमारे इनके मानक रूप हैं। देखो बेटा यहाँ पे x के कितने मान होंगे, x का एक मान संभव, एक मान संभव है, क्योंकि x की कितनी पावर है, एक ही पावर है। यहाँ पे x के कितने मान होंगे, x के दो मान। क्यों कि x की अधिकतम पावर कितनी है, दो। यहाँ पे x के कितने मान होंगे, तीन मान। बेटा ये मान समान हो सकते हैं, असमान हो सकते हैं, है ना, और वास्तविक हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं, राइट। तो ये था द्विघात रेखीय बहुपद, इसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया तीनों का, राइट। कभी कभार पूछ लेता है। अब देखो यहां से सीधा सीधा मैं मान लो एक उदाहरण लेता हूं, मैंने ले लिया 2x माइनस 5। देखो एक की जगह कितना है, 2x की जगह x, प्लस माइनस तो कुछ चेंज हो सकता है, और b की जगह 5 है। ये तो है x का गुणांक, x का गुणांक, ये इसका चर हो गया, और ये क्या हो गया, अचर हो, है ना। तो देखो बेटा x का मान निकालते हैं ना, तो किस प्रकार निकालते हैं, x बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए कैसे होता है, इसको मैं थोड़ा सा आगे करूं, इसके बराबर में शून्य निकालूंगा तो जीरो, और ए एक्स इजिकल टू माइनस बी, और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई, ये तो लिखा है माइनस बी बाई ए, राइट। तो सीधा सीधा अगर एक बहुपद हो तो हम सीधा सीधा भी मान देख सकते हैं, x का कितना आ गया, माइनस बी बाई ए, यानी इसका कितना आएगा, x की जगह तो x, तो माइनस, है ना, तो माइनस बी कितना है, ये -5 है, तो इसको -5 करो, और ए कितना है 2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/, ठीक है। इस प्रकार हम एक घात के तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, द्विघात में आपने खूब पढ़ा होगा श्रीधराचार्य, उससे भी निकाल सकते हैं, और त्रिघात का हमारे इस बार हटा दिया गया है, तो ये वाला है नहीं, हम दो घात तक पढ़ेंगे। तो त्रिघात में हम डायरेक्ट वाला भी निकाल सकते हैं, अगर कभी आ जाए तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो आप श्रीधराचार्य पढ़ते आएंगे, इसको यूज नहीं लेंगे, पहले तो गुणनखंड विधि अपनाएंगे, अगर जब गुणनखंड नहीं होगा तो श्रीधराचार्य अपनाएंगे। श्रीधराचार्य तो सबका बाप है, सबको निकाल देगा, है ना, ठीक है। तो ये हमारे द्विघात के थे। अब थोड़ा सा ग्राफ पे आ जाते हैं। देखो बेटा ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं। शून्यक निकालेंगे तो वो मान लो हमसे पूछेगा कि इसके कितने शून्यक होंगे, कितने नहीं होंगे, वो वाली बात के लिए, राइट। देखो बेटा रेखीय, रेखीय की इक्वेशन मैंने कहा ए एक्स प्लस बी टाइप की होती है ना, और इसका कितना मान निकलता है, एक मान निकलता है, क्यों, एक्स की पावर कितनी है, एक है, ओके। तो बेटा इसका ग्राफ बनेगा, वो भी क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगी, क्या बनेगी, सरल रेखा बनेगी, सीधी रेखा बनेगी। वो रेखा यूं भी हो सकती है, यूं भी, लेकिन बनेगी सीधी, ओके, है ना। देखो बेटा, है ना, द्विघात, द्विघात बेटा अगर इसको मैं एक किनारे को पकड़ लूं और इस पे बीच पे छोड़ दूं, तो बेटा इस टाइप की ये घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी, घूम जाएगी ना, है ना। तो ये किसका होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होता है, राइट, ओके, टाइप से। ये देखो बेटा एक्स अक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्स, और बेटा ये हमेशा दो जगह ही काटेगा, कितनी जगह काटेगा, दो जगह काटेगा, दो जगह काटेगा, तो इसके कितने मान होंगे, दो मान होंगे, ओके, दो मान होंगे। हो सकता है बेटा ये आपको, आप कहोगे सर इसमें क्या करा है इसने, इसमें कहाँ काटा है दो जगह, तो एक जगह टच करके चला गया, हाँ बेटा एक जगह टच करके चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों मान थे, वो दोनों मान थे, वो क्या थे, समान थे, क्या थे, समान थे, इसलिए उसने एक जगह ही काटा, लेकिन मान कितने निकालेंगे, दो ही। अब एक बात समझ में आ गई होगी कि इसमें कितने मान निकलेंगे, निकलेंगे दो ही, है ना, लेकिन वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि एक्स के मान वहां पे कितने सही थे, या कितने अलग थे, या समान थे, या अलग अलग थे, समझ गए हो, है ना। तो ये थी हमारा ग्राफों के बारे में। आगे हम त्रिघात, और त्रिघात का है नहीं है तो शून्य ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा हम वो पढ़ेंगे शून्यकों के लिए, और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ग्राफ में कौन सा शून्यक होता है, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें थी, मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूं, है ना।
ये था हमारा फर्स्ट। मैंने बता दिया पॉलिनोमियल बहुपद क्या होती है, बीजीय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, बीजीय व्यंजक होते हैं, है ना, जिनमें एस निश्चित स्थिरांक और चर पाए जाते हैं। ओके, उनको मैंने एक एक को डिफाइन करा। नेक्स्ट में मैंने बताया कि किस प्रकार से बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसके घात क्या होनी चाहिए बेटा, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और घात में मतलब उसमें भिन्न में नहीं होनी चाहिए, 1/2 3/4 माइनस में नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर आगे अपन ने पढ़ा, मैंने कहा इस पे क्वेश्चन आ सकता है तो वो भी मैंने बताया आपको। फिर पढ़ा कि क्लासिफिकेशन कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक तो टर्म्स के आधार पर और एक पावर के आधार पर। टर्म्स के आधार पर बता दिया एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। घात के आधार पर बता दिया एक घात, द्विघात और त्रिघात, है ना। त्रिघात का हमारे इस बार सिलेबस में घटा दिया है तो वो है नहीं है तो उसको पढ़ना नहीं है। इसके बाद में हमने पढ़ा समान घात और असमान घात बहुपद। बेटा मैंने कहा कि जिसमें समान घात है वो समान घात पद बहुपद, और असमान जैसे ये वाला कौन सा आ जाएगा, असमान वाला आ जाएगा। ये कौन सा है, समान वाला है। एक मैंने बताई आपको घात काउंट करना, तो वो भी आप समझ गए होंगे, उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, आगे देखो। आगे इसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम शून्यक पे जाएंगे और उसको बहुपद को एल्जेब्रिक से इक्वेशन में जाएंगे। इक्वेशन में जब बेटा बराबर में कोई भी नंबर या जीरो आने पर वो किस में बदल जाता है, इक्वेशन में। कहते हैं ना बेटा मैं आज तो जयपुर जाता लेकिन मेरा समीकरण नहीं बैठ रहा, तो बेटा कुछ न कुछ यानी गड़बड़ है उसके, यानी बराबर में वो संतुलन में नहीं आ रहा है, तो बराबर में कुछ काम बाकी है, इसलिए वो जयपुर नहीं जाना पा रहा है। वो मिलने जा रहा था तो वो काम हो नहीं पा रहा है, किसी काम से वो जा नहीं पा रहा है, राइट। तो ऐसे ही तो कहते हैं ना मैं तो आज जयपुर जाता लेकिन मेरा समीकरण नहीं बैठ रहा। वो समीकरण बेटा यही होता है कि बराबर में उसका, वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है, अभी बहुपद की कर रहा है, एल्जेब्रिक इक्वेशन की बात कर रहा है, लेकिन अभी उसका क्या नहीं बना है, समीकरण नहीं बना है। समीकरण बनने का मतलब है कि बराबर में कुछ न कुछ नंबर उसके अभी नहीं आया। जीरो हो सकता है यहाँ पे, अगर कुछ जरूरी नहीं है जीरो हो, इसके 10 15 कुछ भी हो सकता है, राइट। यानी बराबर में लेकिन आना जरूरी होता है। जैसे उसके बराबर में है वो जयपुर चला जाएगा, राइट। ये पढ़ लिया। इसके बाद में हमने पढ़ा था समान असमान पढ़ लिए। फिर इसके बाद में हमने आ गए थे बहुपद के शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के बारे में सिंपल सी बताई थी मैंने कि उसके बराबर में पी एक्स को बहुपद से लिखेंगे और बहुपद को किससे लिखेंगे, पी एक्स से, और उसके इजिकल टू में क्या कर देंगे, जीरो, फिर मान निकाल लेंगे। के बाद में मैंने पढ़ाया आपको कि ये रैखिक बहुपद इनके मानक रूप बता दिए। रेखीय बहुपद द्विघात त्रिघात, ये वाले त्रिघात वाला है नहीं, दो घात वाले हैं, तो ये मैंने बता दिया। इसके बाद में आपको बताया था, इसके बाद में मैंने रेखीय बहुपद के बारे में, इनके थोड़े से ग्राफों के बारे में बताया। रेखीय बहुपद का सीधा सरल रेखा ग्राफ बनेगी, द्विघात का ऐसा पैराबोला बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, अतपति पैराबोला टाइप का, पैराबोला, पैराबोला टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। तो ये कितने टाइप कहाँ पे छुएगा, दो जगह छुएगा। इसके मान भी कितने निकलेंगे, दो निकलेंगे, राइट, है ना। तो बेटा ये हो गया। इसके बाद में हाँ ये यहाँ तक ही पढ़ा था। आज मैंने बहुपद की बेसिक डिटेल पढ़ाई है। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। आप करना 2.1 की प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखते ही बता दोगे कि एक्स अक्ष को जितनी बार कोई ग्राफ छू रहा है। चलो मैं आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ। मान लो मैंने आपको 4 ग्राफ बताऊंगा, उसमें बताना कितने शून्यक हैं और कितने नहीं हैं। चलो और बना देता हूं एक दो। एक इधर और बना देता हूं, ये लो बेटा, ये सवाल हो गए मेरे, है ना। अब इनमें हमें बताना है कि कौन से में कितने शून्यक हैं और कितने नहीं है। ओके, मैंने कहा शून्यक वो होगा जो एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगा, जितनी बार काटेगा उसका उतने ही क्या निकलेंगे, शून्यक निकलेंगे। शून्यक यानी मान निकलेंगे, राइट। इक्वेशन कुछ भी हो सकती है और मैं देख के बता दूंगा बाद में तो इक्वेशन कौन सी होगी, ये भी बता दूंगा ग्राफ किधर से जाएगा किधर से नहीं जाएगा। देखो बेटा, एक्स अक्ष ये होता है, ये क्या हो जाता है, वाई एक्स हो जाता है, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, एक्स ये वाई। बेटा वो वाला एक्स मत समझ लेना कि सर एक्स वाई ही कर रहे हो, है ना। अपना समीकरण के वाई एक्स वाई है ना। तो देखो एक्स अक्ष को ये ग्राफ ने कितनी बार काटा, सर एक बार तो ये काट रहा, एक बार ये काट रहा, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, ठीक है। इसके शून्य, इसके सर एक तो ये काट रहा, उल्टा सुल्टा कैसा भी बने, इससे क्या मतलब एक्स कितनी बार कट रहा है ये डिपेंड करता है
है ना, तो इसके भी कितने हो जाएंगे 2। देखो सर इसको वाई से कोई मतलब नहीं है, वाई को चल 40 का 100 बार काट दे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की बात है। तो कितनी बार काट रहा है, एक बार, ठीक है। इसके बाद इसको देखो 1 2 3 और 4 बार, इसमें कहीं काट ही नहीं रहा, तो ये 0 का 0 है और इसका भी क्या है, ठीक है। तो ये बात थी, और मान लो एक और लिख दूं मैं, इसके बताओ कितने होंगे। एक्स को तो काट ही नहीं रहा, इससे क्या है, एक्स काटे या मत काटे, है ना, लेकिन इसका एक्स काटेगा तो ही शून्यक होगा, वरना इसका भी कितना होगा, समझ गए। तो ये थे कोई क्वेश्चन, है ना, मैंने आपके बताया शायद 2.1 इससे हो जानी चाहिए पूरी क्वेश्चनों से, 1 सेकंड का काम है, आप बता दोगे कौन से में कितने हैं। अब आप ये भी बता दोगे कि कौन सा किस टाइप का समीकरण होगी, समीकरण से ग्राफ बता सकते हो, ग्राफ से समीकरण बता सकते हो। तो ये 2 घात की ग्राफ होगी, ये कितने की, ये भी 2 घात की होगी, ये सिंगल घात की यानी लीनियर वाली होगी, ये कितने की होगी, जिसपे कोई घात की नहीं होगी, ये 4 घात की ग्राफ होगी, ये कितने की होगी 0, और ये भी कितने की होगी 0। तो बेटा हम समीकरण देख के भी ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं, ग्राफ देख के भी समीकरण डिजाइन कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इस टाइप का होगा, इतनी शकल सूरत होगी, ये नहीं बताएंगे कि इधर से जाएगा, है ना, ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम, लेकिन ये तो बता देंगे कितने मान दे के जाएगा, राइट। तो बेटा ये सीखा आज हमने बहुपद में, और बहुपद में बहुत काफी अच्छी डिटेल से मैंने 9th को भी कवर किया, 10th को भी किया, और आपके ऊपर तक मैं आपको बता पाया। तो बेटा ये था आपकी क्लास, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल पे कमेंट करके बताना कि सर कितना अच्छा लगा कितना नहीं लगा। थैंक यू।